अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि एवरेज वैल्यूज़ के रिलेशंस, और अगर वो एवरेज वैल्यू अगर m इक्वल ना हो n के और m इक्वल हो n के तो क्या रिलेशन होंगे। अगर m इक्वल ना हो n के तो हमारे पास वो एवरेज वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। वो इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। तो फोरियर सीरीज़ में अब हम फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उनका एक जनरल फार्मूला फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट्स क्या होंगे इसमें, फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्या है, फोरियर सीरीज़। ठीक है, इस फोरियर सीरीज़ को हमने ओपन करके लिख दिया। जैसे यहाँ पे समेशन ए एन कॉज एन एक्स था, हमने ए वन ए टू ए एन इसी तरह बी वन बी टू और बी एन में लिख दिया। यहाँ कॉज था और यहाँ साइन था, तो यहाँ हमारे पास ये वाली टर्म शुरू वाली फर्स्ट यस एज इट इज़ थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, फोरियर सीरीज। अब हम इसमें a0 a1 इसी तरह an और b1 और bn की ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम a0 यानी कि a0 आप इसे जो भी कहें उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 1 यानी कि a0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने लिखा कि एज वी राइट द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच टर्म इन फोरियर सीरीज ऑन इंटरवल 0 से 2 पाई। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात समझाया था। ठीक है, तो फोरियर सीरीज हमारे पास क्या है, ये फोरियर सीरीज है। इसकी ईच टर्म, इस टर्म जैसे और जितनी भी टर्म्स हो गई उसको हमने क्या कर दिया, एवरेज वैल्यू में हमने उसको फॉर्म में लिख दिया। जैसे एफ ऑफ एक्स है तो इसकी एवरेज वैल्यू में अगर हम इसको लिखें तो 1/2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रल लगा दिया 0 से 2 पे जैसे हमने कहा है, और हमने इसकी एवरेज वैल्यू ये लिख दी। अब इसी तरह हर टर्म के साथ, ठीक है, 1/2 पाई a0/2, ठीक है, ये इंटीग्रल लगा दिया हमने फिर हर टर्म के साथ। ठीक है, तो आप इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। इसी तरह साइन के साथ भी लिखेंगे तो इक्वेशन ये क्या हो गया हमारे पास 1। अब इस इक्वेशन में हम अब देखेंगे कि हम कुछ सपोज कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें पहले हम a0 की वैल्यू फाइंड कर सकें, a1 की, b1 की। तो आपको a0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको a1 b1 ये सारा आपको ख़त्म करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, कंसीडर a1/2 पाई 0 से 2 पाई cos 1x dx। ठीक है, cos 1x के लिए हमने लिया जो फर्स्ट टर्म यानी a1 के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो गया, a1/2 पाई cos 1x एंड cos 0x। आप इसमें देखो, इस टर्म को आप जो 1 है, ठीक है, इस 1 को आप कह दें m और इस 0 को कह दें आप n, क्योंकि आपको पता है cos 0 क्या होता है, x वो 1 होता है। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके साथ है 1, ये 1 किसके इक्वल है, cos 0x के, तो हमारे पास वही इंटीग्रल वापस बन गया। तो हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा कि हम इसको कहें कि ये 1 में और ये क्या है, सपोज कर लेते हैं n है, क्योंकि 1 और 0 ये तो इक्वल नहीं है, ये तो डिफरेंट है। तो m नॉट इक्वल टू n, जब m नॉट इक्वल टू n होता है तो हमने एवरेज वैल्यू में पढ़ा था तो वो क्या होता है, 0 के इक्वल। इसी तरह b1 हम कर लेते हैं सपोज sin 1x और dx, तो इसी तरह sin 1x ही है और cos 0x। इस तरह ये अगर वापसी पे क्या ये इंटीग्रल बन गया, तो हमने इसको क्या कह दिया, m, और इसको क्या कह दिया, n। m और n ये इक्वल नहीं है तो ये भी क्या हो गया, 0। इसी तरह अगर हम a1 और b1 के लिए लिखा है तो इसी तरह b2 b3 b4 उसके लिए तो साइन ये फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा, ये जो cos x वाला है, 0 वाला इंटीग्रल है, ये तो सेम अगर हम सपोज करते जाएं तो टोटली क्या होगी, नेक्स्ट टाइम सारे क्या होगी, 0 होंगे। किसके एक्सेप्ट, सिर्फ फर्स्ट टर्म के जो a0 वाली थी। ठीक है, ये देखें इक्वेशन 1 में हमने a1 वाली हमारी टर्म क्या होगी, 0। इसी तरह an वाली भी और b1 और इस तरह टोटल ऑल टर्म 0 की, सिर्फ माँ सिवाय इसके, इस टर्म के जो a0 वाली, इसके अलावा सारी क्या होगी, 0। तो ये चीज़ क्या होगी, इसके इक्वल हो गई। ठीक है, हैंस ऑल इंटीग्रल ऑन RHS इक्वेशन 1 में, ठीक है, आर 0 एक्सेप्ट फर्स्ट इंटीग्रल, देन इक्वेशन 1 बिकम। अब देखें इक्वेशन 1 में ये लेफ्ट साइड थी और ये राइट साइड, राइट साइड में फर्स्ट टर्म वही एज इट इज़ आ गई, बाकी ऑल टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, a0 और 1/2 पाई ये सेम आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन में आपको कुछ बेसिक चीज़ों में बताया था कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, और x में अगर हम लिमिट पुट करें 0 से 2 पाई तो वो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब हमारे पास
क्या फाइन वैल्यू निकले ए नॉट ओवर 2, ये 2 चले जाएगा इस साइड पर, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास ए नॉट के लिए। इसी तरह सिमिलरली हम A1 के लिए निकालेंगे, B1 के लिए निकालेंगे और AN और BN के लिए। देखें टू फाइंड A1, अब हम A1 के लिए निकालेंगे। वो कहता है A1 के लिए जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, जो फर्स्ट जो हमारी फोरियर सीरीज थी सिंपल, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉज एक्स से। देखें ये हमारे पास फोरियर सीरीज थी, अब हमने इस टोटल फोरियर सीरीज को इस टर्म से कॉज एक्स टोटली से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने इसको एवरेज वैल्यूज़ में फॉर्म में लिख दिया। देखें एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स से हमने, देखो यहाँ से इस इक्वेशन 1 को अगर हम देखें, इक्वेशन 1 को कॉज एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी तरह उसकी हर टर्म से A1 भी, इसी तरह A2, फिर AN के लिए भी, इसमें B1 B2 और BN के लिए भी हमने क्या कर दिया, कॉज एक्स से हर जगह कॉज एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन होगी 3। अब वो कहता है ये क्वेश्चन जो यूजिंग डी, ये जो डी था हमारे पास, ये था एवरेज वैल्यूज़ का वो जो था रिलेशन। वो कहता है हमने उस रिलेशन में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो राइट साइड के एक्सेप्ट इंटीग्रल कॉज स्क्वायर है, क्योंकि जब हम कॉज को कॉज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म आप देखें यहाँ कॉज और कॉज से जब मल्टी कॉज स्क्वायर हो गया, बाकी कहीं भी कॉज स्क्वायर नहीं हुआ। तो वो कहता है कि उस रिलेशन के मुताबिक जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको डिटेल में करें स्टेप को, तो हमारे पास टोटली सिर्फ कॉस स्क्वायर के अलावा, ठीक है ना, जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, जीरो हो जाएंगी। अभी हमने पीछे भी पढ़ा है ए नॉट के लिए, तो वो क्या होंगे, इक्वल टू 0। बट हमारे पास ये वाली जो टर्म होगी इसके अलावा 0 होंगी, लेकिन जो ये वाली टर्म होगी वो क्या होगी, पाई के इक्वल। देखें ये पाई खड़ा है, वो कहता है इक्वल टू पाई। तो हम इसकी जगह इस इक्वेशन जो हमारे पास पीछे थर्ड, अगर हम इसको इक्वेशन 3 कह दें, इस इक्वेशन 3 में अगर हम इसको पाई पुट कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये देखें इक्वेशन 3 कुछ इस तरह बनाई है कि ये तो फंक्शन एज इट इज सारा आ रहा था A1, और उसमें हमने कॉस स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, पाई। ठीक है, वो इंटीग्रल था, उसमें हमने पाई पुट कर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, A1 ओवर 2 इसकी वैल्यू आ गई, 2 को हमने उस साइड पे भेज दिया, तो हमारे पास A1 क्या, 1 ओवर पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स डी एक्स, हमारे पास क्या होगी, A1 की वैल्यू। इसी तरह सिमिलरली हम एन के लिए करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, वो जो फोरियर सीरीज थी हमारे पास इक्वेशन 1, तो हमने उस इक्वेशन को हमने कॉज एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉज एन एक्स का मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, जो कॉज एन एक्स होगा वो स्क्वायर हो जाएगा उसका। ठीक है, कॉज एन एक्स एंड कॉज एन एक्स, ये क्या होगा, कॉज एन एक्स का स्क्वायर हो गया। तो इसके अलावा बाकी जो टर्म होंगे क्या होगी, 0 हो गई। आगे वही बात करेगा, ऑल इंटीग्रल ऑन राइट साइड आर 0 एक्सेप्ट कॉज एन स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने पता है जो कॉज स्क्वायर एन एक्स होता है वो क्या होता है, पाई होता है, क्योंकि यहाँ कोई भी डिजिट होगा तो उसका स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, जब 0 से 2 पाई इंटरवल होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, पाई। तो हमने पाई पुट कर दिए उस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 4 कह दो, अगर हम इस क्वेश्चन को 4 कह दें, तो इक्वेशन 4 में सिर्फ इस टर्म के अलावा बाकी 0 होगी, तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, कुछ इस तरह। और इसमें हमने ये पाई की वैल्यू पुट कर दी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, AN ओवर 2, तो 2 हमारे पास साइड पे चला गया, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास AN इज इक्वल टू 1 ओवर पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास AN आ गया। इसी तरह हमारे पास BN के लिए, अगर हम BN के लिए देखें, मल्टीप्लाई फोरियर सीरीज बाय साइन एन एक्स। अब हम BN के लिए, क्योंकि हमें पता है ना बाकी टर्म को 0 करना है, तो BN चाहिए, तो हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, साइन एन एक्स से। तो साइन एन एक्स वाली जो टर्म होगी वो साइन एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमने अब देखो वो कुछ इस तरह बनाई, वो फॉर्म कुछ इस तरह बनाई कि वो कहता है BN के लिए कुछ इस तरह फॉर्म आ जाती है। और इसी तरह द रिजल्ट्स आर सेम फॉर इंटीग्रल माइनस पाई से पाई। वो कहते हैं हमने जितना भी पीछे कर रहे हैं, हमने वो टोटली किसके लिए किया है, 0 से 2 पाई तक। हाँ, लेकिन यहाँ तो माइनस पाई से पाई, और ये मैंने आपको पीछे बेसिक में पढ़ाया भी था कि हमारे पास माइनस पाई और 0 से 2 पाई, ये सारे क्या हैं, कंटिन्यूटी हैं। ठीक है, वो पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। अगर ये हम देखें तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई, 2 पाई भी यहीं पे, 0 पे भी। अगर हम माइनस पाई की बात करें और पाई की बात करें, ठीक है, तो वो वापसी वहीं पे, ये वाला सर्कल वापसी यहीं पे आगे बनता है, पूरा सर्कल बन रहा है।
तो ये क्या होगी, कंटिन्यूटी होगी इसमें, और ये हमारे पास सेम रिजल्ट होंगे क्योंकि इनकी कंटिन्यूटी भी सेम है। तो ये सेम, वो कहता है द रिजल्ट्स आर सेम इंटरवल -पाई से पाई एंड आर नाउन एज फॉरियर फार्मूलाज। ठीक है, इन सब को हम क्या कहेंगे, ये तो हम क्या होंगे, ए एन की वैल्यू वही होगी और बी एन के लिए भी सेम फंक्शन हो गया। वो कहते हैं कि अब मैंने आपको लेंथ के बारे में पढ़ाया था क्योंकि ये वही सर्कल वही बात हो रही है 0 से पाई या पाई से -पाई तक। लेकिन उसने कहा हुआ है बहुत 0 से 2 पाई या -पाई से पाई हैव सेम लेंथ 2 पाई। ठीक है ना, जो मैंने आपको कहा था n पाई वाला, चाहे 1 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, यानी कि हम चलते जाएंगे ना तो हमारे पास वो क्या होगा, सेम रिजल्ट होगा क्योंकि इसकी लेंथ जो सेम बन रही है b-a। ये मैंने आपको रिलेशन में भी पढ़ाया था पीछे लास्ट लेक्चर में। तो ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट्स। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।